हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एनबीटी टेक हेड पर। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। आपने इससे पहले बजट सत्र और शीतकालीन सत्र ये सत्रों के बारे में खबरों में सुना होगा, टीवी में भी आपने इसकी बातचीत सुनी होगी। लेकिन आखिर ये सत्र है क्या, ये कब से कब तक बुलाए जाते हैं और साथ ही इनमें किस तरह का डिस्कशन होता है, ये शायद आपको नहीं पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बेहद इजी लैंग्वेज में सारे सत्रों के बारे में समझा देंगे, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसकी मदद ले ही ले, और साथ ही अगर आपके डेली लाइफ में भी अगर कोई आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहता है ना, तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाए। तो चलिए बिना देर किए हम सीधे टॉपिक पर बात कर लेते हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि सत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जो सत्र होते हैं इनका उल्लेख कहां पर है। जो ये संसद के सत्र हैं, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 85 में किया गया है। अब आपको एक एक करके जितने भी संसद के सत्र हैं उनके बारे में जानकारी दे देते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बजट सत्र का। देखिए, जो बजट सत्र है वो हर साल फरवरी और मई के बीच होता है। आमतौर पर फरवरी के आखिरी दिन जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वो बजट प्रस्तुत करती हैं, और जब बजट पेश हो जाता है तो उसके बाद अलग अलग सेक्शन के साथ टैक्स का एनालिसिस किया जाता है। बजट सत्र 2 भागों में डिवाइडेड होता है और इन 2 भागों के बीच 1 महीने का गैप होता है। बजट सत्र के बाद अब नेक्स्ट बारी आती है मॉनसून सत्र की। आपने मॉनसून सत्र के रिलेटेड बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कि भाई अब संसद में मॉनसून सत्र लागू हो जाएगा। मॉनसून सत्र जो है वो हर साल जुलाई से सितंबर तक रहता है और बजट सत्र के बाद 2 महीने का गैप होता है और उसके बाद ही मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उन पर बात की जाए और उनकी समस्याओं को हल करने का कुछ तरकीब निकाली जाए। ये बात हुई मॉनसून सत्र की। नेक्स्ट जो सत्र है वो है शीतकालीन सत्र। आपने इस सत्र के बारे में भी कई बार टीवी में देखा होगा, रेडियो पे सुना होगा या फिर अखबारों में पढ़ा भी होगा। ये जो सत्र है इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सभी सत्रों में सबसे छोटा होता है। ये नवंबर के मिड से लेकर दिसंबर के मिड तक आयोजित किया जाता है। शीतकालीन सत्र में उन विषयों पर चर्चा होती है जिन पर या तो बात नहीं हो पाती है या फिर लास्ट टाइम बात नहीं हो पाई। ये बात हुई शीतकालीन सत्र की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 4th सत्र यानी कि विशेष सत्र पर। देखिए, अगर शीतकालीन, मॉनसून और बजट सत्र के बाद सरकार को ये लगता है कि किसी विषय पर बात करना बहुत जरूरी है और उसके लिए तत्काल एक बैठक की जरूरत है, तो वो विशेष सत्र को बुला सकता है। देखिए, विशेष सत्र को बुलाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को है और केंद्र सरकार को यह अधिकार संविधान देता है। और सबसे खास बात यह है कि इस सत्र में और किसी विषय पर चर्चा नहीं होती, बल्कि सिर्फ उसी विषय पर चर्चा होती है जिसके लिए खास तौर पर इस सत्र को बुलाया गया है। उम्मीद है कि इन सारी चीजों से आपको संसद के जो सत्र हैं उनके बारे में जानकारी हो गई होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि 4 सत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं और कब से कब तक आयोजित किए जाते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। विल ट्राई कि हम आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का जवाब दे पाएं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आपके सामने आएंगे ऐसी ही जानकारी भरी एक वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।